जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डे 2 में अलग अलग तरह की प्रश्नों को बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। डे 1 में हमने प्रतिशत के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रतिशत को प्रति 100 बोलिए, प्रति सैकड़ा बोलिए या 100 में 1। प्रति का मतलब होता है बट्टा और शत का मतलब होता है 100 या सैकड़ा। तो यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? बट्टे में 100। यहां पर देखिए प्रतिशत बराबर 1/100। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नों को बनाना जान गए थे और इनके नियम कानून को भी हम लोग जान गए थे कि किस तरह प्रतिशत लगाएंगे और किस तरह प्रतिशत को हटाएंगे। आज हम लोग अनुपात वाली संख्याओं को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे और फिर अनुपात वाली संख्याओं को प्रतिशत हटाना भी सीखेंगे और लगाना भी सीखेंगे। और इसके बाद हम लोग दशमलव वाली संख्याओं के संग प्रतिशत कैसे लगाते हैं वो जानेंगे। फिर दशमलव वाली संख्याओं से प्रतिशत कैसे हटाते हैं वो जानेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रश्न पहला है, अनुपात वाली संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। तो अनुपात वाली संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है तो नियम तो वही रहेगा। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से गुना करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 4:5 है। तो अनुपात के बदले हम लोग क्या लिख देंगे? 4/5, क्योंकि अनुपात का मतलब भी होता है बट्टा। और प्रतिशत में क्या करना है? बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम लोग गुना करेंगे। तो ये हो गया 20×100 कट गया बराबर 20 चौका 80, यानी कि 80% उत्तर आ गया। आप लोग यहाँ पे परसेंटेज लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या है कि प्रतिशत में बदलना है। तो इसीलिए हम लोग प्रतिशत में बदले तभी ना 100 से गुना किए, इसीलिए यहाँ पर आप लोग प्रतिशत लगाना कभी नहीं भूलिएगा। दूसरा प्रश्न है 15:20। तो क्या करेंगे? 15 का 15 लिख देंगे, अनुपात के मतलब बट्टा, और 20 को नीचे कर देंगे। प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ये 20×5 कितना होगा? 20×5 कट गया। अब गुना करेंगे 15×5 75, फिर प्रतिशत दे देंगे। प्रतिशत लगाना आप लोग ना भूलिएगा। तीसरा प्रश्न है 35:10। 35:10 है। अनुपात के बदले में हम लोग बट्टा और 10। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना। ये 0 से ये 0 काट दिए हम लोग, 35 और 10 बचा। 35 और 10 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 350। प्रतिशत यहाँ पे आप लोग जरूर दीजिएगा। चौथा प्रश्न है 110:25। अनुपात के बदले में बट्टा, याद रखिएगा आप लोग। गुने प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना बराबर। अब कटाएंगे, 25 चौका 100 कट गया। 110 में 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 चौका 44। 1 0 है, 1 0 दे देंगे। यहाँ पर हम लोग प्रतिशत लगा देंगे। यही आंसर हो गया। देखिए, बहुत ही आसान है। बस आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना और प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुना करेंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लोग ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न इस तरह रहे 4:5%, तो प्रतिशत हटाना होगा तो क्या करेंगे?
अभी हम बताए हैं कि किसी भी संख्या से प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से गुना कर देंगे। तो हम लोग 4 लिख देंगे, अनुपात का मतलब हो गया बट्टा, नीचे 5 और गुने 1/100, यानी किसी भी संख्या से प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग 1/100 से गुना करेंगे। अब देखिए 25 चौका 100 कट गया 4 से, ऊपर क्या बचा 1 और 25 बचे 125। यही हम लोगों का आंसर हो गया, यानी कि 1/25। तो अगर इस तरह प्रश्न रहे, प्रतिशत लगा रहे और प्रतिशत को हटाना हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1/100 से गुना कर लीजिएगा, काट पीट करके आंसर आ जाएगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, दशमलव वाली संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। आप लोग दशमलव को देख करके घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे आप लोगों को। 4.5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए प्रश्न है 4.5 बराबर, हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को अभी भूल जाएंगे और 45 लिख देंगे। तो सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके बदले में 1 हटाना है, इसीलिए बट्टा देंगे, और दशमलव के बदले बट्टा के नीचे 1 लिख देंगे, याद रखिएगा। और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 हम लोग बैठा देंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहता तो क्या करते, 2 0 बैठाते। 3 अंक रहता तो 3 0 बैठाते। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फिर से समझ लीजिए आप लोग, 4.5 है, दशमलव को हटाना है, तो क्या करेंगे, दशमलव को फिलहाल भूल जाएंगे और 45 हो गया ना, दशमलव हटा देंगे तो 45 लिख देंगे। दशमलव हटाना है, इसीलिए क्या करेंगे, 1 हम लोग खींच लेंगे। उसके बाद दशमलव के बदले 1 लिखेंगे, 1 लिख देंगे। और दशमलव के बाद यानी कि दशमलव के दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी, 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक में हो, उतना 0 हम लोग बैठा देंगे। क्लियर है। इसको करना क्या है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, बराबर कितना बचा, 45 दहा के 450। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत जरूर लगाइएगा, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। दूसरा है 0.75, 0.75 है, तो क्या करेंगे हम लोग, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि लिखा रहा है तब भी चलेगा, ना लिखा रहा है तब भी चलेगा। तो हम लोग दशमलव को भूल जाएंगे, 75 है, 75 लिख देंगे। दशमलव हटाना है, इसके लिए हम लोग 1 बट्टा दे देंगे, और दशमलव के बदले बट्टा के नीचे 1 लिख देंगे। और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 0 हम लोग बैठा देंगे। और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग 100 से गुना करेंगे। लीजिए 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 75। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। तीसरा है 13.7 बराबर, सेम इसी तरह बनाएंगे, बस आप लोग ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 137। दशमलव हटाना है, उसके लिए 1 बट्टा खींच देंगे, दशमलव के बदले 1 लिख देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 बैठा देंगे। गुने प्रतिशत लगाना है, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये 0 से ये 0 कट गया, बराबर 137 में 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 137 पर 1 0 बैठा देंगे और प्रतिशत को लिख देंगे। यही हम लोगों का आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 0.250
तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 250। दशमलव हटाना है, उसके लिए एक बट्टा खींच देंगे, दशमलव के बदले एक लिख देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 जीरो बैठा देंगे। और प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बराबर कितना बचा 25। 25%, यही हम लोगों का आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल रहमान सर मैथ क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट अभी लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर दशमलव में संख्याएं रहे और प्रतिशत लगा रहे, यहाँ पर प्रश्न रहे 4.5% बराबर कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर लगाने के लिए हम लोग 100 से गुना कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/100 से गुना करेंगे हम लोग। आप लोग ऐसे करके बनाइएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल रहमान सर मैथ क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट अभी लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 400 का 25% का 50% कितना होगा। तो ऐसा प्रश्न रहे तो आप लोग ध्यान से उसको पढ़िएगा, समझिएगा, तब जाकर के बनाइएगा। देखिए बहुत ही प्रश्न आसान है। प्रश्न है 400 का 25%। 400 लिखेंगे, का मतलब गुना, 25 है, 25% का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, तो प्रतिशत लगा हुआ है तो 25/100 कर देंगे हम लोग। फिर यहाँ पर का है, तो का मतलब गुना, 50 है, प्रतिशत है तो बट्टे में 100। अब काटेंगे, देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि देखिए नीचे बट्टा के नीचे वाली सारी संख्याएं कट पिट के खत्म हो गई। बचा क्या 25 और 2 बराबर कितना 50। 400 का 25% का 50% कितना होगा। यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगाना है, सिर्फ हम लोगों का 50 ही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 1500 का x% जोड़ 50 बराबर 500। तो x का मान निकालना है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही आसान है ये। 1500 का x%, तो हम लोग लिखेंगे 1500 का मतलब गुना कितना है x%, तो x लिख देंगे और बट्टा 100, जोड़ 50 है, जोड़ 50 लिख देंगे, फिर बराबर 500 है, 500 लिख देंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, का के मतलब गुना, प्रतिशत लगा हुआ है तो उसका मतलब बट्टे में 100, जोड़ 50 है, जोड़ 50 दे दिए, बराबर 500 दे दिए। इसमें x का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या गुने में रहे उसी को हम लोग काट पीट सकते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहां पर कितना बचा 15x, 15x बचा, बट्टा के नीचे वाली संख्या तो खत्म हो गई, जोड़ 50 बराबर 500। या अब देखिए नियम क्या है, जो एक जैसी दिखती है जो संख्या है उसको एक जगह रखेंगे, और जो एक जैसी नहीं दिखती है उसको हम लोग एक जगह रखेंगे। एक जगह मतलब बराबर के इधर। तो देखिए 50 है, यहाँ पे 500 है, तो 50 को हम लोग बराबर के उधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा
15x बराबर 500 बराबर के इधर जोड़ में है 50, बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो ये घटाव में हो जाएगा 50, या 15x बराबर 500 में 50 घटाएंगे कितना बचेगा 450, 450 लिख देंगे। अब यहां पर देखिए 15 और x के बीच में गुना का निशान छिपा हुआ है, यानी कि बराबर के इधर 15 क्या है गुना में है, तो x बराबर, तो जैसे ही 15 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे ये भाग में बदल जाएगा 450 बटा 15, यानी कि 15 तिहाई 45 कट गया। इसीलिए x बराबर कितना 30 बार में ना कटेगा 30, यही हम लोगों का आंसर हो गया। आप लोग देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न क्या है, 400 का 4% घटाओ 800 का 5% बराबर कितना होगा। यहाँ पे जोड़ना था और यहाँ पे क्या करना है घटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 400 है आंसर यहाँ पे लिख देंगे, 400 लिख देंगे, का मतलब गुना 4/100, घटाव है घटाव 800 दे देंगे, का मतलब गुना 5 है तो इसको 5% है तो 5/100 कर देंगे। अब देखिए इसको काट पीट करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया ना। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर घटाव का चिन्ह, ऐसा नहीं करेंगे कि इस 100 से इस 800 को कटाएंगे, कभी नहीं, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब इसके संग क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 हम लोग काट देंगे, अब गुना करेंगे 4 चौका 16, 16 लिख देंगे, घटाव है घटाव 8 पचे 40, अब इसको घटाएंगे 40 में से 16 को घटाएंगे कितना बचेगा, घटाइए आप लोग, -24 बचेगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हम सारे प्रश्नों को बना करके समझाए आप लोगों को, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।